साल 1989 कपिल देव, रवि शास्त्री, श्रीकांत, मांजरेकर जैसे सितारों से सजी भारतीय टीम 4 वनडे और 4 टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंचती है। दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम में कप्तान इमरान खान, वकार यूनिस, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद जैसे दिग्गज। 15 नवंबर 1989 को भारत और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट कराची में प्रारंभ होता है। भारतीय कैप्टन श्रीकांत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पहले पारी में पाकिस्तानी टीम इमरान खान के शानदार शतक से 409 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में जब सितारों से सजी भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आए तो वो पाकिस्तान के रफ्तार वकार यूनिस और पाकिस्तान के धार कहे जाने वाले वसीम अकरम, इमरान खान के तेज आक्रमण के सामने भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए। वकार यूनिस पाकिस्तान के लिए अपना पहला मैच खेल रहे थे, जिनकी गेंदबाजी का औसत रफ्तार 150 से ज्यादा का था, जो इमरान खान, वसीम अकरम जैसे खौफनाक गेंदबाजों के साथ मिलकर भारतीय सितारों के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ा। और यही वजह था कि महज 41 के स्कोर पर भारत श्रीकांत, नवजोत सिंह सिद्धू, मांजरेकर और मनोज प्रभाकर जैसे बल्लेबाजों को खो चुके थे। ये सभी वो बड़े सितारे थे जो अपने रक्षात्मक तकनीकी में निपुण माने जाते थे, लेकिन पाकिस्तान के रफ्तार और धार के सामने इनकी एक न चली। 41 के स्कोर पर भारत का 4 विकेट गिर चुका था, लेकिन तभी छोटे कद का एक छोटा सा बच्चा अपने छोटे छोटे कदमों से चलते हुए भारतीय टीम को संभालने के लिए अपने शांत माइंड के साथ पाकिस्तानी दिग्गजों के सामने क्रीज पर खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल छोटा सा कद, मासूम बच्चों जैसी शकल, उम्र महज 16 साल 205 दिन। नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। जब आया हम भी बड़े पीक पे थे, हमने कहा कितना टैलेंटेड होगा, 16 साल का है, बच्चा है। तो जब देखा तो छोटा सा था, तो हमने कहा इसको तो हम आराम से रखेंगे, बट इसको काफी अटैक किया। पहला इंटरनेशनल मैच और सामने दुनिया के 3 खौफनाक तिकरी। उस छोटे से बच्चे ने टेस्ट की पहली पारी में पाकिस्तान के खौफनाक तेज आक्रमण के सामने 24 गेंद का सामना कर 15 रन बनाकर वकार यूनिस के चकमा देते हुए गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद कपिल देव 55, किरण मोरे 58 रनों की पारी के सहायता से भारतीय टीम 262 की स्कोर पर सिमट जाती है। लेकिन भारतीय टीम दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए संजय मांजरेकर के शतक के बदौलत भारत 3 विकेट पर 303 रन बना लेता है और इस तरह पहला टेस्ट ड्रॉ पर खत्म होता है। वक्त आता है इस टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच का। 23 नवंबर फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम। इस मैच में टीम इंडिया पहले बैटिंग करते हैं। एक अच्छी शुरुआत के बाद 68 के स्कोर पर इंडिया का पहला विकेट गिरता है और फिर देखते ही देखते 101 के स्कोर तक भारत अपना 4 विकेट गंवा दिया। इसके बाद सचिन अपना अर्धशतक पूरा करते हुए टीम को संभालते हैं, जहां सचिन ने 172 गेंद का सामना कर 59 रनों की पारी खेलते हैं। लेकिन दूसरी पारी में सचिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 16 बॉल पर 8 रन ही बना सके और पहले टेस्ट की तरह ये दूसरा टेस्ट भी ड्रॉ पर छूट जाता है। अब बारी आती है तीसरे टेस्ट की। 1 दिसंबर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। इस मैच में दोनों टीम एक विशाल स्कोर खड़ा किया, जिस वजह से दोनों टीम को इस मैच में बस एक इनिंग बल्लेबाजी करने का मौका मिला। इस मैच में सचिन 90 बॉल का सामना कर 41 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली और यह मैच भी अंतिम 2 मैच की तरह ड्रॉ पर खत्म हो जाते हैं। अब बारी थी टेस्ट सीरीज के आखिरी और चौथे मैच की। 9 दिसंबर जिन्ना स्टेडियम सियालकोट। ये दिन, ये तारीख, ये वक्त, ये मैदान हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। शुरुआत के 3 मैच बिना किसी नतीजे का खत्म हो चुके थे। पाकिस्तान में जाकर भारतीय टीम इस तरह से पाकिस्तानी पेस अटैक का सामना कर पाएगा, पाकिस्तानी प्लेयर ने ये सोचा भी नहीं था। लेकिन 3 मैच के बाद भी किसी भी मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी को हावी होने नहीं दिया और यही वजह था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी, पाकिस्तानी कैप्टन अंदर ही अंदर जल रही थी। अब पाकिस्तान का अगला टारगेट था कैसे भी करके अगला मैच जीतना है और इसके लिए एक प्लान बनाई जाती है। प्लान कुछ भी करो लेकिन मैच जीतो। उन्हें लग रहा था पाकिस्तान की सरजमी पर आकर अगर ये भारतीय टीम बिना कोई मैच हारे अपने वतन वापस लौट जाती है तो उनकी जीत होगी और पाकिस्तान का हार। और यही डर पाकिस्तानियों को अंदर ही अंदर बेचैन किए हुए था और यहीं से शुरू होता है पाकिस्तानियों का थर्ड क्लास क्रिकेट। पाकिस्तानी कैप्टन इमरान खान को अच्छी तरह से पता था कि पाकिस्तान के तुलना में भारतीय तेज गेंदबाज आक्रमण बहुत कमजोर है और इसी बात का फायदा उठाते हुए सियालकोट के उस पिच पर जो हरी घास होती है उसे साफ नहीं कराई जाती है, ताकि जब गेंद तेजी से घास पर पड़े तो उसे और रफ्तार के साथ स्विंग और बाउंस मिले, जिस स्विंग और बाउंस के साथ भारतीय बल्लेबाजों का शिकार किया जा सके। सियालकोट में पूरी
हरी पिच, ये नहीं पता लगता ग्राउंड कौन सा है और पिच कौन सी है। उन पे गाय भैंस भेड़ बकरियां 2 हफ्ते 4 लो, वो मरेगी नहीं, इतना घास था उस पिच के ऊपर बॉस। पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान के द्वारा ग्राउंड स्टाफ को खुलेआम धमकियां दे दिया गया, यदि घास काटा तो तुम गया। इतनी घास पिचों के ऊपर, इतनी घास। इमरान खान ने बोला है कि तुम अगर घास काटोगे तो गर्दन उड़ा दूंगा, हिंदुस्तानियों को हराना है। पिच पर इतनी घास जो सेना कंट्री में भी देखने को नहीं मिलता, यानी पाकिस्तान हर हाल में मैच जीतना चाहता था और जीतने का प्लान साफ था। हरी घास वाली पिच और तेज बाउंस बॉल। पाकिस्तानियों के जीतने का थर्ड क्लास प्लान के साथ सीरीज के आखिरी मुकाबले के लिए दोनों टीम ग्राउंड में उतरते हैं। सिक्का उछाला जाता है और इस बार सिक्का फिर से पाकिस्तानी कैप्टन के पक्ष में गिरता है और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित दिया गया। अभी तक सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसे इमरान खान सोचा था। सभी बल्लेबाज के छोटे और उपयोगी पारी से भारत किसी तरह 324 रन बना लेता है, जिसमें सचिन 51 बॉल का सामना कर 35 रन बनाते हैं। जवाब में पाकिस्तानी अपने पारी का शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान ने जो सोचकर पिच पर घास छोड़ने को बोला, वो पाकिस्तानियों के लिए उल्टा पड़ गया और पूरी पाकिस्तानी टीम 250 के स्कोर पर सिमट जाती है। ऐसा लग रहा था पाकिस्तानी अपने ही बुने हुए जाल में खुद ही फंस चुके हैं। इस तरह भारत को पहली पारी के आधार पर 74 रनों की बढ़त मिल जाती है। पहली पारी तक जहां भाग्य भारतीय टीम के साथ लग रहा था, वहीं दूसरी पारी के शुरू होते ही ये भाग्य अपने पाला बदलकर जैसे पाकिस्तानियों के गोद में जा बैठा। दूसरी पारी में पाकिस्तानी बेहतरीन तरीके से वापसी करते हुए 38 के स्कोर तक श्रीकांत, अजहरुद्दीन मांजरेकर और रवि शास्त्री को पवेलियन भेज चुके थे। दूसरी पारी में भारतीय खेमे में डर का माहौल छाया हुआ था और इसकी वजह थी सियालकोट के 5वें दिन का वो घास वाली पिच और पाकिस्तानी तेज गेंदबाज का आग उगलती हुई गेंद, जिसके बारे में सिंधु बोलते हैं, गेंद जमीन पर पड़ने के बाद असामान्य उछाल के साथ इतनी तेज हो जाती थी कि जो किसी भी बल्लेबाज के सीना चीर दे। पहली बार था जब क्रिकेट में कोई बल्लेबाज आउट होने पर खुश होता था, क्योंकि ऐसे पिच पर पाकिस्तानी खौफनाक गेंदबाजों का सामना करना मौत के स्वीकार करने जैसा था। मैं बीट हुए जा रहा हूँ, इधर से उधर से। नई शादी हुई है, मैं कहा यार घर पहुंचूंगा, घर वाली को मिलूंगा या नहीं, भगवान आउट ही करा दे किसी तरीके, यहाँ से जान तो बचा है। एंड द बॉल इज जस्ट डिविएटिंग, ज़ूम ज़ाम ज़ूम ज़ाम, और रवि शास्त्री मेरे सामने खड़ा है और वसीम अकरम ने बाउंसर मारी, ठपैक, कान के पास से सीटियां बजाती गई। मैंने यूं किया, वो यहाँ से निकल गई। रवि शास्त्री वेरी वेल लेफ्ट सिक्स। मैं कहा मुझे तो दिखी नहीं गुरु। और रवि शास्त्री अंग्रेजी बोलता हुआ मेरे सामने से जा रहा है, सिक्स, आई एम अनलकी, आई शुड हैव गॉन टू अ चर्च। मैं सोच रहा हूँ मन में, तू सबसे लकी आदमी है, तो आउट होके जा रहा है, मैं यहाँ अभी भी झेल रहा हूँ और वसीम अकरम पेल रहा है। कर क्या रहा है यार, हो क्या रहा है? मतलब साफ था, हर भारतीय बल्लेबाजों का दिल में पाकिस्तानी गेंदबाजों का खौफ। जो गेंद फेंकी इसी इरादे से रहा था, कभी सर टारगेट करता तो कभी शरीर को। पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान और साथी खिलाड़ी जब भी भारतीय बल्लेबाज आउट होकर बाहर जाता और नए बल्लेबाज बैटिंग के लिए आता तो उसे देखकर मुस्कुराने लगता, जैसे शेर अपने शिकार को देखकर खुश हो जाता है। भारत 38 के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा चुके थे और इन्हीं हालातों के बीच वो 16 साल का बच्चा हल्की मुस्कान के साथ सियालकोट के उस ग्राउंड में अपने छोटे छोटे कदमों से बल्लेबाजी के लिए आगे बढ़ता है। पाकिस्तानी खिलाड़ी सचिन को देखते ही हंसने लगता है, जैसे उसका अगला शिकार मिल गया। पाकिस्तानियों के द्वारा सचिन को डराया धमकाया जाता है, लेकिन वो नन्हे सा बालक स्ट्राइक पर खड़े होकर पोजीशन को संभालते हुए बल्लेबाजी के लिए तैयार था। वसीम और वकार को कहने की जरूरत नहीं है कि बाउंसर करो, उन्होंने बाउंसर वैसे करने थे और खास तौर पर उसका कद देख के और डराना था। क्या इसमें टेक्निक है, इसके पास दिल गुर्दा है, क्या दिलेरी है, ये मुकाबला करेगा। और यानी प्लान साफ था, क्या करना है। सामने सचिन और दूसरे छोर पर वकार यूनिस अपने लंबे लंबे रनअप के साथ सचिन को पहला बॉल डालता है। गेंद तेजी से जमीन पर लगता है और एक तेज उछाल के साथ गेंद सटाक से सचिन के नाक पर जा लगा। सचिन वहीं गिरा और उस 16 साल के बालक के नाक से खून का फव्वारा निकल पड़ता है। सबको लगता है अब सचिन गया। There is blood gushing from his nose. The shirt is blood splattered. ओए सब हो रहा है उधर। And he's groaning. मेरे को लगा यार खत्म ही ना हो जाए। आंखें काली पड़ गई हैं 1 सेकंड में, ऐसे ब्लड सारा चारों तरफ। ये देखकर बाउंड्री के पास खड़े फिजियोथेरेपिस्ट तेजी से भागते हुए सचिन के पास आते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू सहित और भी प्लेयर सचिन के पास आते हैं। सचिन के नाक में रुई लगाई जाती है, लेकिन चोट ऐसा कि खून बंद होने का नाम नहीं ले रहा था।
ऑडियंस में बैठे क्रिकेट प्रशंसक से लेकर रेडियो पर इंडिया और दुनिया में लाइव परफॉर्मेंस सुन रहे देख रहे क्रिकेट फैंस के द्वारा भारतीय टीम का काफी आलोचना किया गया। आखिर नन्हे से बालक को इंटरनेशनल मैच में लाया ही क्यों? क्या भारत के पास खिलाड़ी नहीं बचा है जो एक बालक को टीम में शामिल करना पड़ा? छोटा सा बच्चा, चोट ऐसा कि शरीर खून से भीगा हुआ। इसमें पूरी तरह से भारतीय के कसूर है। दुनिया को सचिन पर तरस आ रहा था, बेचारा बच्चा। लेकिन उस समय भी दुनिया में कोई ऐसा था जिसे सचिन पर बिल्कुल भी तरस नहीं था, और वो सचिन खुद थे। सिंधु सचिन से कहता है, तुम रिटायर हर्ट होकर वापस चले जाओ और अपना इलाज करवाओ। अली ईरानी जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, सचिन को पकड़कर उठाते हुए बोलता है, चलो बाहर, तुम्हारा इलाज करना है। सचिन उठता है। अली ईरानी को हाथ पकड़कर रोकते हुए 2 शब्द कहा। सचिन के वो 2 शब्द ने इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में क्रिकेट और क्रिकेट प्रेमियों को अपने होने का एहसास दिला दिया। वो 2 शब्द बता दिया, क्रिकेट की दुनिया में एक भगवान ने कदम रख दिया है। वो 2 शब्द था, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। ये सुनकर सिंधु जो नॉन स्ट्राइक की तरफ बढ़ रहे थे, उनका भी कदम वहीं रुक गया। काले अक्षर वाले कार्ड ही ना छप जाए गुरु, हो गया काम, आज तमाम हो गया। मैं क्या 6 आउट तो हो गए, अब 7वां पता नहीं कौन आता है। मैं नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ जा रहा हूँ, एंड सडनली आई हियर अ स्क्वीकी वॉइस। मैं अवाक रह गया बॉस। मैं अभी भी कहानी सुनाता हूँ ना तो मेरे लोहे खड़े हो जाते हैं। आई टर्न्ड अराउंड एंड आई लुक्ड। द यंग बॉय 15 and a half had failed in 4 innings, had nothing to gain in that situation, was standing up, रुई नाक से लटक रही है ऐसे करके, खून बह रहा है और अली को धक्के मार रहा है। मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। यू नो, एक अंदर से एक ऐसी आवाज आई। मैं कहा, यार सरदार, तूने 3 सेंचुरियां बना रखी हैं स्टोर पे और तू घरवाली की सोच रहा है, और ये बच्चा 15 साल की उम्र में अपने देश के लिए लड़ने की सोच रहा है। इट्स अनबिलीवेबल। सचिन के ये 2 शब्द सिंधु के मरे हुए आत्मविश्वास को जगा देता है, और जो सिंधु अब तक डर डर कर खेल रहे थे, उनमें एक अलग ऊर्जा आ गई। सिंधु लौटकर सचिन के पास आते हैं और उनसे बोलता है। मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया। मैं कहा, टिंडलिया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बॉस। आई एम रियली, शेरी, यू डोंट हैव टू बी प्राउड। वी कांट लूज दिस टेस्ट मैच रे। हमारे देश की साख दाव पे लगी है। खून से गीले हो चुके छोटा सा बच्चा देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार खड़े हैं। देश के प्रति सचिन के ये प्यार देखकर पूरी भारतीय टीम में एक अलग ऊर्जा जागृत हो जाता है, और जो भारतीय टीम पहले सिर्फ इसलिए खेल रहे थे कि कैसे भी कर खुद को पाकिस्तानी पेसर से बचा ले, मैच हारे या जीते क्या फर्क पड़ता है, अब वो अपने डर को भुलाकर देश के लिए मिटने को तैयार था। दूसरी ओर पाकिस्तानी कप्तान और उसके खिलाड़ी कैसे भी कर इस मैच को जीतना चाह रहे थे। यदि देखें तो भारतीय टीम का हालात भी कुछ ऐसा ही था, जिसे देखकर दुनिया भर के क्रिकेट पंडित भारत की हार की भविष्यवाणी कर दिया था। लेकिन फिल्म अभी बाकी था दोस्त। पाकिस्तानी खिलाड़ी उम्मीद क्या था, अब ये छोटा सा बच्चा दोबारा बैटिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन भविष्य के क्रिकेट का भगवान वर्तमान में अपनी जान की परवाह किए बिना भारत की हार को बचाने के लिए संघर्ष के लिए दोबारा से तैयार था। अगली बॉल के साथ वकार यूनिस फिर से सचिन पर प्रहार करने के इरादे से डालता है। गेंद तेजी से आकर जमीन पर गिरता है और पलक झपकते ही गेंद बाउंड्री लाइन की बाहर था। गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते ही सचिन अपने छोटे छोटे कदमों से आधे पिच तक चलकर आते हैं और पहली बार वकार यूनिस से उसी के अंदाज में आंखें मिलाता है, जैसे पाकिस्तानी आंखें दिखाकर सचिन को डराना चाहता था। सचिन के आंखों में एक जुनून था, एक आत्मविश्वास था जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से कह रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इस दृश्य को याद करते हुए सिंधु कहते हैं, उसने यूं करके घुरा तो सचिन वॉकड अप टू हिम, he just walks up to him and right looks into his eyes, he says, hey उंगली कटुआ, उसका ना उंगली कटी हुई है, तुझा मक्खन रे, तुझा मक्खन, he says तू मक्खन है मक्खन। मैं कहा वाह गुरु, गरम पराठे पे मक्खन पिघल गया, वकार यूनिस को ठोक दिया। इसके बाद सचिन वकार के इसी ओवर में 2 और चौके लगाते हैं। इस चौके ने दुनिया को बता दिया, पाकिस्तानियों का ये माया जाल सचिन को गिरफ्तार नहीं कर सकता। वो कोई परिंदा नहीं, बाज है बाज, जो बादलों को चीरते हुए, बादलों को पार कर अपने पंख फैलाकर उड़ते हुए मानो बादलों से कह रहा हो, तेरा ये कपट मेरी उड़ान को रोक नहीं सकता।
एक टाइम काफी मुश्किल में फंसी भारतीय टीम को सिंधु और सचिन पाकिस्तानियों के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए आसानी से उबार ले गया। इस मैच में सचिन 134 बॉल का सामना कर 57 रन बनाते हैं, वही सिंधु 234 गेंद का सामना कर 97 रन बनाते हैं और जो मैच पाकिस्तान आसानी से जीतने का ख्वाब देख रहा था वह ड्रॉ पर समाप्त हो जाता है। सचिन का संकल्प, सिंधु का आत्मविश्वास पाकिस्तानियों के हर चाल को नाकाम कर दिया। इस ड्रॉ के साथ भारत पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का एक न भूलने वाले इतिहास लिख दिया, जिनकी नायक था एक 16 साल का बालक, जिसे आज दुनिया क्रिकेट का भगवान कहते हैं। मिस यू मिस्टर मास्टर ब्लास्टर सचिन, क्रिकेट का गॉड रमेश तेंदुलकर। जय हिंद, वंदे मातरम।